गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक कुछ चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम और अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है, उसका एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। ये देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिए। मिस्टर बोर्डरूम कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। बोर्डरूम प्रोप्राइटर का नाम है, वो अपना बुक्स को सिंगल एंट्री सिस्टम में मेंटेन करता था। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ए सर्टेन प्रॉफिट या लॉस। तो कोई भी पर्सन हो, आइदर सिंगल एंट्री और डबल एंट्री, जैसे भी अपना बुक्स मेंटेन करता हो, ईयर के लास्ट में ये जानना जरूरी होता है कि वो कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न किया है। 1 अप्रैल के दिन पोजीशन देखिए, प्लांट एंड मशीनरी एसेट होता है, स्टॉक कैश इन हैंड, डेटर, लोन फ्रॉम लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, क्रेडिटर लायबिलिटी। ये जो भी 7-8 आइटम है, कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, ये इसका ओपनिंग पोजीशन है 1 अप्रैल। 31 मार्च के दिन क्रेडिटर है 9170, 500 रुपया वो लोन में से पे कर दिया था। लिख रहा है कि ही पेड टू मिस्टर अनीस 500 रुपया अगेंस्ट लोन। तो जो 1000 का लोन था वो 500 बच जाएगा। वो एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था 13,000 का। ये प्लांट एंड मशीनरी बिगिनिंग में 30,000 का था, नया खरीदेंगे 43 हो जाएगा। डेटर्स 23,000, उसमें एडजस्टमेंट है 900 बाय डेट। कैश एंड बैंक बैलेंस 4100 और स्टॉक 4500। ये क्लोजिंग लिस्ट है। ड्राइंग दिया है 8300, अब फर्दर कैपिटल दिया है 10,000। ठीक है, हमको यहाँ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। ये ओपनिंग बनाएंगे 1 अप्रैल 2017। एसेट्स लायबिलिटी का जो लिस्ट था उसको फिलअप करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी एसेट होता है 30,000। स्टॉक एसेट्स होता है 5,000। कैश इन हैंड एसेट है 100। डेटर एसेट है 17,000। लोन फ्रॉम अनीस लायबिलिटी होता है, लोन फ्रॉम अनीस 1000 रुपया लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट 1100, ये भी लायबिलिटी है। क्रेडिटर 12,120, ये भी लायबिलिटी है। तो एसेट्स में मिल गया 4, लायबिलिटी मिला 3, प्लस माइनस करते हैं, कैपिटल आ जाएगा। इसका टोटल हुआ 52,100, यहाँ आया 52,100, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद रिजल्ट आ गया 37,880। ये जो 37,880 आया, ये कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, बैलेंसिंग फिगर। जैसे हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किए हैं, ठीक वैसे ही क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। इसका डेट हो जाएगा 31 मार्च 2018। 31 मार्च को क्रेडिटर 9170 बताया है, क्रेडिटर लायबिलिटी होगा 9170। वो लोग अनीस को लोन के अगेंस्ट में 500 रुपया पे कर चुका था। तो जो अनीस का लोन 1000 रुपया था, 500 पे कर देंगे तो 500 बचेगा। एक मशीनरी खरीदा है 13,000 का। तो प्लांट एंड मशीनरी जो हम लोग के पास 30,000 का था, अगर 13 खरीदते हैं तो 43 हो जाएगा। डेटर 23,000 है। इसके अलावा कैश एंड बैंक 4100 है। कैश एंड बैंक 4100। स्टॉक 4500 है। ये लिस्ट कंप्लीट हुआ।
यहां से आंसर निकलेगा क्लोजिंग कैपिटल। एसेट साइड प्लस करते हैं 43,000, 23,000, 4,100, 4,500, 74,600 माइनस करेंगे 9,170 और 500, 64,930। ये क्लोजिंग कैपिटल आया। ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट किए थे वो ओपनिंग कैपिटल। अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। सबसे पहले यहां आता है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आया था 64,930। इसमें प्लस किया जाता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का अमाउंट दिया हुआ था 8,300। अब इसमें 8,300 प्लस कर देंगे 73,230 माइनस होगा, लेस होगा ओपनिंग कैपिटल और इसके साथ आएगा फर्दर कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हुआ था 37,880। फर्दर कैपिटल है 10,000, 47,880। यहां पे एक आंसर आएगा 25,350। इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। एक आध दो एडजस्टमेंट आइटम होता है, अगर वो एक्सपेंसेस या लॉस है तो लेस कर देंगे। तो एक बैड डेट था, डेटर में से 900 बैड हुआ था और इंटरेस्ट ऑन लोन था। 1,000 के लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% 6 मंथ, और फिर 500 के ऊपर 4%, वो अगेन 6 मंथ। यहाँ 20 रुपया, यहाँ 10 रुपया, दैट इज 30। 930 ये आंसर आ जाएगा। 24,420 इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। अगर एडजस्टमेंट देता है बाय डेट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन एटसेट्रा, तो एडजस्टमेंट का काम कर देते हैं। ये देखिए आपके सामने सवाल बनाने का प्रोसेस है। सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल देख लीजिए। पहले एसेट्स माइनस लायबिलिटी कीजिए, ओपनिंग कीजिएगा, ओपनिंग कैपिटल निकलेगा, क्लोजिंग कीजिएगा, क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा। क्लोजिंग कैपिटल के साथ ड्राइंग प्लस होता है, ओपनिंग कैपिटल के साथ फर्दर कैपिटल, आंसर आ जाता है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कहलाएगा। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, इंटरेस्ट रहता है तो उनको लेस कर देंगे, फाइनल आंसर नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।